आज हम लोग करेंगे बात अपने चौथे नंबर वाले पार्टी के बारे में, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि CPIM। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। इसका चुनाव चिन्ह है क्या? एक हथौड़ा है, और हथौड़ा के बगल में एक क्या रखा हुआ है, वो जिससे कि हम लोग घास काटते हैं ना, उसको फसूल नहीं कह सकते हैं, हसुआ कह लीजिए बेसिकली, है ना। वो चीज़ आपका रखा हुआ है, और एक ऊपर में छोटा सा स्टार लगा हुआ है। ये सिंबल है किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का, CPIM का। ठीक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। हाँ इसको तो होगा। हाँ, नहीं बेसिकली इसका सिंबल है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें हालांकि इसके सिंबल के बारे में बात कर लिया, और जैसा कि आपको मालूम है कि CPIM जो है हमारा एक टूटा हुआ पार्टी है, किससे? CPI से, जो कि आपने पिछले वाले क्लास में जान लिया। इट वॉज फाउंडेड इन 1964। ऑब्वियस ये बात है भाई, जब उसमें 1964 में जब हमारा CPI टूटा, तो ऑब्वियस बात है 1964 में ही हमारा CPIM बन गया, 1964 में। तो ये इस डेट को आप याद रखिएगा। इट एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन as a useful and helpful means for securing the objectives of socio-economic justice in India। इनका यह मानना है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है हमारे भारत में, यानी कि भारत में जो इलेक्शन होता है डेमोक्रेटिकली, किसी प्रकार का ओरफेर नहीं, किसी प्रकार का चीटिंग नहीं, इस प्रकार का जो इलेक्शन हमारे भारत में होता है, ये सबसे अच्छा तरीका है और ये सबसे मददगार तरीका है। किस चीज़ के लिए? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। मतलब कि हमारे समाज में जो भी बुराई है, हमारे समाज में जो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी लोगों के मन में एक डर है, उसको ख़त्म करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। बेसिकली आप ये कह लीजिए, CPIM ये मानता है कि भारत के समाज में यदि आपको जस्टिस लाना है, न्याय का भाव लाना है, लोगों को एक सिक्योर फील करवाना है, तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ही बीच से कोई एक लीडर सामने आता है, उसको हम लोग वोट देते हैं, वही हमारे लिए बाद में काम करता है, हमारे लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है ना। तो ये इनका मानना है। उसके बाद इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। यानी कि इसका जो है ना बहुत खास करके दबदबा इसका कहाँ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा में। किसके बीच? स्पेशली अमंग द पुअर, गरीबों के बीच में, फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में, जो फैक्ट्री में काम करते हैं बेसिकली, फार्मर्स के बीच में, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बीच में, एंड द इंटेलिजेंसिया का मतलब हाईली एजुकेटेड पीपल, यानी कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, कम से कम नॉलेज वाले और बहुत से बहुत नॉलेज वाले लोगों तक इसका पहुंच बढ़ा हुआ है। यानी कि हर एक प्रकार के लोग जो है इनको पसंद करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। सोचो, यानी कि CPIM जो है वेस्ट बंगाल में लगातार 34 साल तक पावर में रहा है। सोचो, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि वेस्ट बंगाल में लगातार कंटिन्यू 34 ईयर्स गवर्नमेंट किसका रहा होगा? CPIM का रहा होगा, और ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दी 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन अबाउट 1.75% ऑफ वोट्स एंड 3 सीट्स। 2019 लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने CPIM ने 1.75% वोट को अचीव किया, इसके साथ ही साथ 3 सीट्स को उन्होंने अचीव कर लिया। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो इसके बारे में बात हो गया। अब इसका आइडियोलॉजी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म। ये भी जो है मार्क्सिज्म और लेनिज्म के ऊपर विश्वास करता है, और हमने आपको पहले ही कहा है कि मार्क्सिज्म क्या होता है, लेनिज्म क्या होता है। इसको आप केवल अभी ये मान के चलिए कि ये भी एक प्रकार का विचारधारा ही है। कभी मौका मिलेगा तो हम इसके ऊपर भी एक बार आपको बता देंगे। ठीक है, तो मार्क्सिज्म हो गया, लेनिज्म हो गया, इसके ऊपर ये लोग विश्वास करता है, बहुत अच्छी बात है। सोशलिज्म के ऊपर ये विश्वास करता है। सोशलिज्म का मतलब सामाजिकता। सामाजिकता का मतलब ये हो गया कि समाज में हमारा सुख शांति का माहौल रहे, हर एक प्रकार को बराबर इक्वालिटी मिले, हर लोग अपने स्वतंत्र तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, इनका ये मानना है। सेकुलरिज्म इनका भी मुद्दा है भाई। सेकुलरिज्म मतलब बार बार हम आपको बता रहे हैं क्या, कि ऐसा देश जहाँ पे कि हर एक रिलीजन को बराबर वैल्यू दिया जाता हो और हर एक प्रकार के रिलीजन के लोग अपने अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करते हो, फॉलो करते हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी के ऊपर भी ये विश्वास करते हैं। एंड अपोज इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म।
लेकिन ये इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। इंपेरियलिज्म का मतलब वही अंग्रेज वाला समय, अंग्रेज वाला समय में बेसिकली क्या था, कॉलोनी बना बना के वो लोग रूल करते थे, है ना, तो उसके खिलाफ बिल्कुल ये है, बिल्कुल खिलाफ है, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता है। और कम्युनलिज्म का मतलब वही कि एक प्रकार के कम्युनिटी को केवल बढ़ावा देना, इसके खिलाफ ये है। यानी कि इनका भी ये मानना है कि सारे लोगों को, सारे कम्युनिटी के लोगों को बराबर वैल्यू मिले, सबको न्याय मिले, सब लोग सुख शांति से रहे, इनका ये मानना है और इनका ये आइडियोलॉजी भी है। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इट्स क्रिटिसाइज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। ये जो है एक नए नए इकोनॉमिक पॉलिसी को ये क्रिटिसाइज करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर नए नए पॉलिसी को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे भारत को बढ़ावा मिलेगा। ये बिल्कुल ये बढ़ावा देता है, ये एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन कैसे पॉलिसी को ये क्रिटिसाइज करता है, किस प्रकार के पॉलिसी को? ऐसे पॉलिसी जो क्या करते हैं, फ्री फ्लो करवाते हैं फॉरेन कैपिटल का भारत में। फ्री फ्लो का मतलब ये हो गया कि उसके ऊपर टैक्स ना लेना, या फिर टैक्स लेना तो बहुत कम लेना, किसी भी प्रकार के सामानों को आप भारत में लाने का परमिशन दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार के चीज़ों के ऊपर ये जो है पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करता है। देखो ये भी हमारे भारत के लिए अच्छे अच्छे नए इकोनॉमिक पॉलिसी आए, हमारे भारत बढ़े, ये भी चाहता है, लेकिन ये किस प्रकार के पॉलिसी के खिलाफ है? ऐसे प्रकार के पॉलिसी के खिलाफ है जो कि भारत में कोई भी सामान आ रहा है, अंधाधुन आ रहा है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा विदेशी कंपनी है जो कि भारत में लाके ड्रग्स बेच रहा है, लोगों को नशेड़ी बना रहा है, तो इसके बिल्कुल ये खिलाफ है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट क्रिटिसाइज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ये नए नए इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है जो कि दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। जो सामान भारत में बिना किसी परमिशन के या फिर बहुत ही कम टैक्स के साथ हमारे भारत में आ जाते हैं, उसके ये बिल्कुल खिलाफ है। कोई समस्या इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा CPIM के बारे में बात। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।